ओम श्यामाय नमः। आज का ये उपाय बहुत ही विशेष है और मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि जो भी इस संदेश को सुने वो मन को स्थिर करके पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुने, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वो मार्ग है जो खाटू श्याम बाबा की कृपा से प्रकट हुआ है। ये वही उपाय है जो उनके संकेत से, उनके आशीर्वाद से और उनके करुणा भरे संकल्प से जन्मा है। और ये वही उपाय है जिसने अनगिनत टूटे हुए मनों को फिर से खड़ा किया है, अनगिनत डूबती हुई नावों को किनारा दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे क्षण बार बार आते हैं जब इंसान चारों ओर से हारता हुआ दिखाई देता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि रात की नींद उड़ जाती है, कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी का नाम भी नहीं रह जाता, कभी नौकरी छूट जाती है और आत्मसम्मान घायल हो जाता है, कभी व्यापार में घाटा ऐसा लगता है कि वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई, कभी बीमारी शरीर ही नहीं मन को भी जकड़ लेती है। और तब इंसान बार बार स्वयं से यही प्रश्न करता है, अब कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन मेरी सुनेगा। मेरे बच्चे, जब संसार के सारे दरवाजे बंद होते हुए दिखाई देते हैं तब एक द्वार ऐसा होता है जो कभी बंद नहीं होता। वो द्वार है खाटू श्याम बाबा का। बाबा कहते हैं, जब कोई तुम्हें ना समझे, जब कोई तुम्हारा हाथ ना थामे, तब मेरा नाम लेना। मैं वहां मिलूंगा जहां तुम्हें लगेगा कि अब कुछ शेष नहीं बचा। मेरे प्यारे बच्चे, ये उपाय कोई डराने वाला उपाय नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। ये एक श्रद्धा का प्रयोग है। ये तुम्हारे मन, तुम्हारी नियत और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में सच्चे मन से उतरता है उसके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब समय, तिथि और ऊर्जा तीनों एक साथ तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ऐसे दिन पूरे वर्ष में 1-2 बार ही आते हैं। और जब ऐसा दिन आता है तो बाबा संकेत देते हैं। वो संकेत बाहर नहीं, भीतर से आता है। मेरे बच्चे, यही वो समय है जब बाबा कह रहे हैं, अगर अवसर सामने खड़ा हो और तुमने उसे पहचानने से मना कर दिया तो बाद में शिकायत मत करना। ये उपाय इसलिए विशेष है क्योंकि ये साधारण वस्तुओं से किया जाता है। कोई भारी खर्च नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सच्चा मन चाहिए। मेरे बच्चे, बहुत से लोग होते हैं जो पूरा साल बीता देते हैं पर कभी भी ऐसे उपायों पर ध्यान नहीं देते। वे सोचते हैं कल कर लेंगे, अभी समय नहीं है, देखेंगे बाद में। लेकिन बाबा कहते हैं, जो आज मिला है वही सबसे बड़ा वरदान है। जो समय निकल गया वो लौट कर नहीं आता। अब जो अवसर तुम्हारे सामने है वो अंतिम चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम कृपा है। अगर इस समय तुमने ध्यान दिया तो आगे का मार्ग सरल होगा, अगर तुमने टाल दिया तो मार्ग कठिन हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये उपाय करने से पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि बाबा तुमसे क्या चाहते हैं। बाबा धन के विरोधी नहीं है, बाबा सुख के विरोधी नहीं है, बाबा इच्छाओं के विरोधी नहीं है, पर बाबा कहते हैं, धन ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा को गंदा ना करे, सुख ऐसा हो जो किसी और के दुख की कीमत पर ना मिले। इस संसार में रहना है तो धन जरूरी है। रोटी के लिए, कपड़े के लिए, दवा के लिए, सम्मान के लिए धन जरूरी है। पर मेरे बच्चे, अगर धन गलत रास्ते से आए तो वो पहले तुम्हारी शांति छीनता है, फिर तुम्हारा चयन और अंत में तुम्हारा विश्वास। बाबा कहते हैं, जिस धन से तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाए उस धन से दूर रहना। अब ये उपाय तुम्हें धन का मार्ग दिखाने के लिए है, धन को खींचने के लिए नहीं बल्कि धन के योग्य बनने के लिए। मेरे बच्चे, बहुत से लोग पूछते हैं, बाबा मेहनत तो हम भी करते हैं फिर भी हमारे पास क्यों नहीं टिकता धन। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेहनत हाथों से होती है पर धन मन से टिकता है। अगर मन में भय है, लालच है, जलन है, अहंकार है तो धन आएगा पर ठहरेगा नहीं। ये उपाय तुम्हारे मन को शुद्ध करने का है, तुम्हारे विचारों को सीधा करने का है, तुम्हारी नियत को साफ करने का है। मेरे प्यारे बच्चे, इस उपाय को करते समय एक बात विशेष रूप से याद रखना, कोई जल्दी मत करना, कोई दिखावा मत करना, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। ये बाबा और तुम्हारे बीच का संवाद है। अब बहुत से प्रश्न तुम्हारे मन में होंगे, ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, किस दिशा में करना है, किस भाव से करना है। मेरे बच्चे, यही सारे प्रश्नों के उत्तर बाबा धीरे धीरे देते हैं। बाबा कभी एक साथ सब कुछ नहीं बताते क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास गहराता जाए। एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने मन से ये मान लिया कि ये सब व्यर्थ है तो वही सच हो जाएगा। और अगर तुमने ये मान लिया कि बाबा ने कहा है तो कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा तो वही भी सच हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, विश्वास ही वो शक्ति है जो भाग्य को भी झुका देती है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो हर तरफ से प्रयास करके हार चुके हैं। और बाबा ऐसे ही लोगों के सबसे ज्यादा पास होते हैं। अब इस उपाय के साथ एक और बात जुड़ी हुई है, तुलसी का भाव।
तुलसी केवल पत्ता नहीं है, वो शुद्धता का प्रतीक है, वो त्याग का प्रतीक है, वो स्थिर विश्वास का प्रतीक है। और जब साधारण उपाय में तुलसी का भाव जुड़ जाता है तो वो उपाय कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। मेरे बच्चे, यही कारण है कि बाबा कहते हैं छोटा उपाय, सही दिन और सच्चा मन तीनों मिल जाए तो बड़े बड़े संकट भी झुक जाते हैं। तो अब भक्तों, इस माचिस की डिब्बी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, ये बात तो आपने समझ ली। अब मेरे प्यारे बच्चे, खाटू श्याम बाबा आगे तुम्हें स्वयं समझा रहे हैं, बड़े ही सरल और सीधे शब्दों में। मेरे बच्चे, ये उपाय किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि केवल वही कर सकता है जिसके ऊपर बहुत बड़ा संकट हो। नहीं, ये उपाय तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में रक्षा, शांति और स्थिरता चाहता है। घर की बड़ी माताएं, बहनें, वे इस उपाय को करें तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दुख, अपनी मनोकामना या अपनी परेशानी के लिए करना चाहता है तो वो स्वयं भी इसे कर सकता है। और अगर कोई ऐसा है जो पूरे घर परिवार के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, घर की सुख शांति के लिए करना चाहता है तो वह भी इस उपाय का अधिकारी है। मेरे बच्चे, बाबा कहते हैं ना तो स्त्री पुरुष का भेद है ना उम्र का। जहां भावना सच्ची है वहीं मैं उपस्थित हूं। अगर किसी घर में माताएं बहनें मौजूद नहीं है या किसी कारणवश वे ये उपाय नहीं कर पा रही हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, पूरे अधिकार और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दोष नहीं, कोई रुकावट नहीं। ये उपाय नियत से चलता है, शरीर से नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चे, जो अगला प्रश्न तुम्हारे मन में उठता है वो ये है, ये उपाय हमें किस समय करना है? तो सुनो ध्यान से। ये उपाय सुबह भी किया जा सकता है और शाम को भी। अगर तुम सुबह करते हो तो जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। अगर किसी कारण से थोड़ी देर हो जाए तो भी चिंता मत करना। सुबह 10 या 11 बजे तक कर लिया जाए तो भी ठीक है, बस 12 बजे से अधिक देर ना हो। और अगर तुम इसे शाम को करना चाहते हो तो शाम का समय भी बहुत अच्छा है। शाम के 6 बजे के बाद से लेकर रात 8 बजे तक, इस बीच कभी भी ये उपाय किया जा सकता है। इस समय में वातावरण शांत होता है, मन भी थोड़ा स्थिर रहता है, इसीलिए कई लोगों को शाम का समय अधिक अनुकूल लगता है। वैसे तो इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय सोमवार के दिन किया जाए तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। सोमवार मन का दिन होता है और जब मन शुद्ध होकर उपाय करता है तो शत्रुओं की शक्ति अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब बाबा उस बात पर आ रहे हैं जहां से परिवर्तन शुरू होता है। मेरे बच्चे, ये माचिस की डिब्बी कोई साधारण वस्तु नहीं रह जाती जब तुम उसे श्रद्धा से उठाते हो। ये एक प्रतीक बन जाती है अंधकार के अंधकार का, बाधाओं के जलने का और शत्रु शक्ति के क्षय का। बहुत से लोग अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान रहते हैं। कोई खुला शत्रु होता है, कोई छुपा हुआ, कोई सामने से नुकसान करता है, कोई पीछे से वार करता है। किसी की बुरी नजर व्यापार पर होती है, किसी की नजर घर की शांति पर, किसी की नजर संपत्ति पर, किसी की नजर मान सम्मान पर। मेरे बच्चे, कई बार शत्रु सिर्फ इंसान नहीं होते। कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मक सोच और बुरी कामनाएं भी शत्रु बन जाती है और ये दिखाई नहीं देती लेकिन असर बहुत गहरा करती है। खाटू श्याम बाबा कहते हैं, जो दिखाई दे उससे मत डरो, जो दिखाई ना दे उसे सावधान रहो। अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ करवा रखा है, अगर किसी ने तुम्हारे काम रुकवाने की ठान ली है, अगर बिना कारण बार बार नुकसान हो रहा है, अगर मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो समझ लो कि कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति काम कर रही है। और मेरे बच्चे, यही वो स्थान है जहां ये उपाय काम करता है। जब तुम माचिस की डिब्बी को लेकर ये उपाय करते हो तो बाबा की कृपा से वो हर प्रकार की बंधनकारी शक्ति को जलाने का कार्य करता है। जो किया कराया है, जो नजर लगी है, जो रास्ते में अटकाया गया है, सब धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे शत्रुओं को दंड नहीं देता, मैं उनकी शक्ति छीन लेता हूं। और जब शक्ति छीन जाती है तो वे पलटकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, जो ये उपाय सोमवार के दिन सच्चे मन से कर लेता है उसके जीवन में सबसे पहले हल्कापन आता है। मन का बोझ कम होने लगता है, डर कम होता है, बार बार आने वाले बुरे विचार शांत होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं, काम में रुकावटें कम होने लगती है, लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। जो बिना कारण विरोध कर रहे थे वे अपने आप पीछे हटने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे, जिसने ये उपाय कर लिया उसके चारों ओर शाम की रक्षा रेखा बन जाती है। तो समझ लीजिए कि माचिस की डिब्बी लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, ये छोटा सा उपाय ही उन लोगों की सारी अकड़ तोड़ देगा जो आज तुम्हें अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जो आज तुम्हें बिना वजह परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हारे काम में रुकावट डाल रहे हैं।
जो तुम्हारी उन्नति देखकर जल रहे हैं, जो तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबकी शक्ति यहीं से ढनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, खाटू श्याम बाबा कह रहे हैं, तू किसी से लड़ने मत जा, तू किसी से बदला मत ले, तू किसी को गाली मत दे। बस ये छोटा सा उपाय श्रद्धा से कर ले, बाकी का काम मैं संभालूंगा। देख मेरे बच्चे, जब माचिस की डिब्बी वाला ये उपाय सही विधि से कर लिया जाता है तो ये उपाय 1% नहीं 100% प्रभाव दिखाता है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई बड़ा खर्च नहीं है, कोई डराने वाली क्रिया नहीं है, बस विश्वास है और मेरे नाम का सहारा है। और इस उपाय की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी भी दिन किया जा सकता है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इसे कर सकता है। बुजुर्ग हो या युवा, सब इसके अधिकारी है। मेरे बच्चे, आज की इस विधि में तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, ना कोई पूजा सामग्री, ना कोई महंगा सामान, बस वही चीज जो हर घर में होती है, माचिस की डिब्बी। और बाबा कहते हैं, जब साधन छोटा हो और श्रद्धा बड़ी हो तो चमत्कार निश्चित होता है। मेरे बच्चे, माचिस की डिब्बी में तुम्हें बस एक छोटी सी चीज रखनी है, और जैसे ही वो चीज तुमने रख दी, समझ लेना शत्रुओं की नींव हिल चुकी है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शत्रु 1000 हो, लाख हो या करोड़ हो। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो सामने के हो या छुपे हुए हो। फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें जानते हो या नहीं जानते। जो लोग तुम्हें बर्बाद करने की सोच रहे थे, जो लोग तुम्हारे पीछे गलत बातें फैला रहे थे, जो लोग तुम्हारे व्यापार, नौकरी, परिवार या सम्मान पर नजर लगाए बैठे थे, उन सब की शक्ति अपने आप कमजोर पड़ने लगेगी। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा भी होता है कि शत्रु सीधे सामने से नहीं आता, वो इधर उधर जाकर कुछ उल्टा सीधा करवा देता है, किसी के मन में झर भर देता है, किसी के विचार बिगाड़ देता है, किसी को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, खाटू श्याम बाबा कह रहे हैं, जिसने मेरे नाम से ये उपाय कर लिया, उस पर कोई किया कराया, कोई बुरी नजर, कोई तांत्रिक प्रभाव काम नहीं करेगा। अगर किसी ने कुछ करवा भी रखा होगा तो वो उसी दिन से टूटना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये ऐसा उपाय है कि शत्रु सिर्फ परास्त नहीं होंगे, वे लौट कर फिर कभी गलती करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे तुम्हें देखकर रास्ता बदलेंगे, वे तुम्हारा नाम सुनकर चुप हो जाएंगे। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, जो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें डराना चाहते हैं, समझ लेना आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और मेरे बच्चे, ये सब करने में तुम्हें ना डरना है, ना घबराना है, ना किसी से बताना है। बस श्रद्धा से माचिस की डिब्बी का ये छोटा सा उपाय करना है। अब मेरे बच्चे, कौन सी चीज रखनी है, कैसे रखनी है, किस विधि से रखनी है, ये सब आगे बाबा स्वयं समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जयाकारा लगाना मत भूलना, क्योंकि जयाकारा मन को खोल देता है। जयाकारा श्रद्धा को जागृत करता है। जयाकारा सीधे मेरी कृपा को बुलाता है। इसलिए पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से, दिल से एक ही बात लिख देना, जय खाटू श्याम बाबा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन्हें खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है, ना कभी उनका अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि खाटू श्याम बाबा की कृपा से ही ये संदेश तुम्हारे तक पहुंचा है, ये उपाय तुम्हारे जीवन तक पहुंचा है, ये मार्गदर्शन तुम्हें मिला है। मेरे बच्चे, ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद का ही प्रमाण है कि आज तुम्हें समाधान की दिशा दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूं कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे घर पर बना रहे, तुम्हारे जीवन में धन आए, सुख आए, शांति आए और समृद्धि का द्वार खुले। ऐसी कृपा खाटू श्याम बाबा तुम पर बनाए रखें। अब चलो मेरे बच्चे, शांति से, ध्यान से इस उपाय को समझ लेते हैं। देखो मेरे बच्चे, ये उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। ये उपाय तुम किसी भी दिन कर सकते हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई भी दिन हो, क्योंकि ये कोई भारी पूजा नहीं है, ये एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन किए जा सकते हैं। मेरे बच्चे, ये उपाय तुम गुप्त शत्रुओं के लिए भी कर सकते हो, और उन शत्रुओं के लिए भी जिन्हें तुम पहचानते हो, जिनके बारे में तुम्हें साफ पता है कि वही तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बात आती है समय की, तो सुन मेरे बच्चे, ये उपाय तुम सुबह कर लो, शाम कर लो, दोपहर कर लो, किसी भी समय कर सकते हो। समय से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी श्रद्धा। अब उपाय शुरू करने से पहले अगर अब तक जयकारा नहीं लगाया है तो मन से, दिल से एक बार लिख देना या बोल देना, जय खाटू श्याम बाबा, क्योंकि जयकारा मेरी कृपा को तुरंत जागृत करता है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें एक माचिस की डिब्बी लेनी है। ध्यान रखना, माचिस पूरी भरी हुई होनी चाहिए, उसके अंदर तीलियां हो। खाली माचिस बिल्कुल नहीं लेनी है। फिर तुम्हें लेना है एक छोटा सा सफेद कागज, उस कागज पर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए,
कोई लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। साधारण साफ कागज होना चाहिए। इसके बाद काले रंग का पेन लेना है। अगर काला मार्कर हो तो वो भी चल जाएगा, बस रंग काला होना चाहिए। अब मेरे बच्चे, उस सफेद कागज पर तुम्हें अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर तुम्हें अपने शत्रु का नाम पता है तो साफ साफ नाम लिख दो। लेकिन अगर शत्रु बहुत है या शत्रु गुप्त है या तुम्हें ठीक से पता नहीं है कि कौन नुकसान पहुंचा रहा है, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे में उस कागज पर बस एक शब्द लिख देना, शत्रु या गुप्त शत्रु। मेरे बच्चे, ऐसा करने से लाभ और भी अधिक होता है, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन के सभी शत्रु, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे सैकड़ों हो, सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब उस कागज को धीरे धीरे फोल्ड कर लेना, मोड़कर छोटा कर लो। फिर उस फोल्ड की हुई पर्ची को माचिस की डिब्बी खोलकर उसके अंदर रख देना। ध्यान रखना मेरे बच्चे, पर्ची माचिस के अंदर रखनी है और फिर माचिस को अच्छे से बंद कर देना है। अब ये माचिस तुम्हें 24 घंटे अपने पास रखनी है। पूरा एक दिन और एक रात सोते समय भी इसे अपने पास रखना है। जेब में रख लो, तकिए के पास रख लो, जहां तुम्हें ठीक लगे। बस अपने से अलग मत करना। अब जब 24 घंटे पूरे हो जाए तो अगले दिन सुबह उठकर अपने जरूरी काम निपटा लो। उसके बाद जब तुम्हें समय मिले तो किसी एकांत स्थान पर जाना, ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा लोग ना आते जाते हो। अगर पानी के पास जगह हो तो और भी अच्छा। वहां जाकर अपने मन में ये भावना लाना कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वे परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं। अब वे चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर मन ही मन प्रार्थना करना राहु से, क्योंकि मेरे बच्चे, ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। प्रार्थना करना कि मेरे जीवन के सभी शत्रुओं को मेरे मार्ग से हटा दीजिए, उनकी शक्ति को शांत कर दीजिए और मुझे निर्भय बना दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना। उस पूरी माचिस की डिब्बी को, जिसके अंदर पर्ची रखी हुई है, उसी एकांत स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ध्यान रखना बच्चे, माचिस की डिब्बी के अंदर से पर्ची निकालनी नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पहले पर्ची निकाल ले फिर डिब्बी फेंके। नहीं बच्चे, पूरी की पूरी माचिस की डिब्बी तीलियों के साथ, पर्ची के साथ जैसी है वैसी ही फेंक कर आ जाना है। और एक बात बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, जब माचिस की डिब्बी फेंक दो तो पीछे पलटकर मत देखना। सीधे सीधे वहां से अपने घर की ओर आ जाना है। घर आकर हाथ पैर धो लेना है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई अतिरिक्त पूजा नहीं, कोई और उपाय नहीं। अब बात आती है कि ये उपाय कितनी बार करना है। तो सुन मेरे बच्चे, ये उपाय सिर्फ एक बार करना है, बार बार नहीं करना है। दोहराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारा शत्रु 1 हो, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो या करोड़ ही क्यों ना हो, सब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। और इतना ध्यान रखना बच्चे, इस उपाय के बाद वे शत्रु कभी दोबारा तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। ये उपाय बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अचूक है। इसे श्रद्धा से कर लेना और इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। ये उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। इसे तुम सुबह कर लो, दोपहर कर लो, शाम कर लो, किसी भी समय कर सकते हो और इसे किसी भी दिन किया जा सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर फिर भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न रह जाए तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अंत में मेरे बच्चे, खाटू श्याम बाबा का जयकारा जरूर लगाना, क्योंकि जिन पर खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद होता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है और उन्हें शत्रु कभी परेशान नहीं कर पाते। जय श्री श्याम।